नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस शैक्षणिक अभियान को गति देने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। 12 अगस्त एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन दुनिया के युवाओं को समर्पित। वस्तुतः यह दिन है युवाओं की उपलब्धियों के जश्न मनाने का। यह दिन है युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार मंथन करने का। यह दिन है राष्ट्रीय और समाज की मुख्य धारा में युवाओं की प्रतिभा, क्षमता और संभावनाओं का उपयोग किस तरह से किया जाए, उस पर विचार विमर्श और विचार मंथन करने का। जी हाँ, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 8 से 12 अगस्त 1998 में पुर्तगाल के लिस्बन में उन मंत्रियों का एक सम्मेलन था जो अपने अपने देशों में युवाओं की समस्याओं से या युवाओं की गतिविधियों से संबंधित मामलों के मंत्री थे, जिन्हें हम सामान्य भाषा में यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह विचार उभर कर आया कि क्यों नहीं 12 अगस्त से दुनिया भर में एक विश्व युवा दिवस मनाने की परंपरा शुरू की जाए। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वर्ष 2000 से प्रत्येक 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाने की घोषणा की। पहली बार 12 अगस्त सन 2000 में एक विशिष्ट थीम आधारित युवा दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। वस्तुतः यह दिन इसीलिए मनाया जाता है कि हम युवाओं में निहित क्षमता, उनके अधिकार और समाज और दुनिया के विकास में उनकी भूमिका को कहीं रेखांकित कर सके। युवा, उसके जीवन में यूं तो अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन युवाओं में यह क्षमता होती है कि वह समाज की उन विकृत, दूषित विकृतियों के खिलाफ आवाज उठा करके एक नई सामाजिक राजनीतिक क्रांति का सूत्रपात कर सके। मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि यह अच्छा हुआ या बुरा, लेकिन यह उदाहरण हमारे सामने है कि हाल ही में वर्ष 2024 में बांग्लादेश में युवाओं ने जिस प्रकार से तत्कालीन शासन के विरुद्ध आवाज बुलंद की, अंततः उस व्यवस्था को झुकना पड़ा। वहां की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। उन युवाओं के आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को भी इस्तीफा देना पड़ा। दुनिया की अनेक क्रांतियों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि युवाओं की पहल पर, उन युवाओं की क्रांति धर्मिता, उनके उस दूरदर्शी सोच और उस बदलाव को स्वीकार कर पाने की क्षमता का यह परिणाम था कि उन देशों में विदेशी हुकूमत को देश छोड़कर जाना पड़ा। और भारत की क्रांति का इतिहास भी इस बात का उदाहरण है कि हमारे इन युवाओं के बलिदान ने किस तरह से देश को आजादी की राह दिखाई। आज इन युवाओं की उस क्षमता और संभावनाओं को देखते हुए सामाजिक न्याय के प्रति उनकी पक्षधरता, समानता और प्रगति के संवाहक के रूप में उन युवाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए हम उन नए विचारों का स्वागत करें। तकनीकी बदलाव के साथ आज का युवा तेजी के साथ कदम ताल कर सकने में सक्षम है। वह उन परंपरागत व्यवस्था को चुनौती देने में सक्षम है और नवाचारों को लागू करने में सक्षम है। उसमें निहित असीमित संभावनाओं को हमें पहचानना होगा, तभी इस राष्ट्र के विकास में हम युवाओं की भूमिका को रेखांकित कर पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की भी भावना यही है कि विश्व के युवाओं को हम कहीं एक मंच पर लाकर के आधुनिक विश्व में शांति, समता का प्रसार करने में
युवाओं की उस भूमिका को स्वीकार करें। 1965 से 1975 के बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक दशक सेलिब्रेट किया, जिसमें मुख्य रूप से युवाओं की भागीदारी, उनके विकास और शांति के क्षेत्र में युवाओं की उस पहल को, युवाओं की उस पहुंच को स्थापित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए। आज यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो शायद दुनिया का एक ऐसा देश है जहां युवाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 25 वर्ष से कम आयु के लगभग 50% युवा हैं, जबकि 65% से अधिक युवा 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। ऐसा अनुमान है कि 2024 तक 240 मिलियन युवा होंगे, जो भारत की कुल जनसंख्या का 29% होगा। तो हम देख सकते हैं कि दुनिया का यह एक युवा देश, लेकिन कितनी चुनौतियों के साथ घिरा हुआ है युवाओं के संदर्भ में। आज जहां दुनिया के अनेक देश घटती युवा आबादी के कारण चिंतित हैं, वहीं दुनिया के अनेक देशों ने भारत सहित नेशनल यूथ पॉलिसी, राष्ट्रीय युवा नीतियों का निर्धारण किया है। हमारे देश में भी कुछ वर्ष पूर्व इस नीति को क्रियान्वित करने के प्रयास किए गए और समय समय पर इसमें संशोधन कर उसको अपडेट या उसका अद्यतन किया गया। मुख्य रूप से युवाओं को राष्ट्र के प्रति, एकता, अखंडता के प्रति समर्पित होने, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों के प्रति उनको सेंसिटाइज करने के लिए, अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए इस राष्ट्रीय युवा नीति में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए। ऐसे युवाओं को जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं है, उनको केंद्रित किया गया, जिसे नीट कहा जाता है, यूथ नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। उन युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनके रोजगार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, उनके विकास के लिए संभावनाएं तलाशने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रयास किए जाएं। जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में घोषित की गई, उसके पीछे भी यही लक्ष्य है कि देश के बच्चों और युवाओं को स्किल ओरिएंटेड, कौशल विकास की दृष्टि से शिक्षा दी जाए। जो पाठ्यक्रम तैयार हो वो विद्यार्थी केंद्रित हो, विद्यार्थी की उसमें सहभागिता हो, बस्ते का बोझ कम किया जा सके और जीवन संग्राम में जूझने की क्षमता पैदा की जा सके। उसमें एक ऐसी आलोचनात्मक दृष्टि पैदा की जा सके जहां वह जीवन संग्राम में जूझने के लिए तैयार हो सके, ना कि अवसाद और तनाव में आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए उद्यत हो। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। बेरोजगारों की एक भारी भीड़ खड़ी होती जा रही है। दुनिया के अनेक देश इन चुनौतियों से कहीं न कहीं पीड़ित हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कठोपनिषद के एक श्लोक से प्रभावित हो स्वामी विवेकानंद ने जब ये कथन कहा था, तो उसके पीछे देशवासियों से, युवाओं से यही आह्वान था कि वे निरंतर आगे बढ़ते रहे और लक्ष्य प्राप्ति तक रुकने का नाम नहीं रहे। आज हमारे युवाओं को स्वामी विवेकानंद के इसी आह्वान का अनुसरण करना है। अपने समकालीन चुनौतियों के संदर्भ में उन्हें भावी रणनीतियों में अपनी भागीदारी को निभाना होगा। देश की राजनीति, देश का समाज इन युवाओं का आह्वान कर रहा है कि वे अपने उस असीम संभावनाओं के आधार पर समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, एक नए विश्व की संरचना के लिए आगे आए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को एक वैश्विक मंच पर एकत्रित होकर के एक ऐसी दुनिया की रचना में, एक ऐसी दुनिया के गठन में, एक ऐसी दुनिया के स्वप्न को साकार करने में हम उनकी भूमिका, उनकी रचनात्मक भूमिका का आह्वान करते हैं, जहां वे जलवायु परिवर्तन,
और समकालीन समस्याएं, चाहे वो पर्यावरण की है, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो सामाजिक कुरीतियों की है, अंधविश्वासों की है, उनसे जूझते हुए एक नए विश्व के लिए आगे आए। 12 अगस्त का दिन वो दिन है जब युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए डिबेट करें, विचार विमर्श करें, पब्लिक मीटिंग आयोजित करें, परिचर्चाएं करें, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दें। आज उनके पास बहुत सारे ऐसे मंच हैं जिसके माध्यम से वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं और नीति निर्माताओं तक कहीं वो आसानी से पहुंच सकते हैं। आज देश उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए है। तो आइए हम न सिर्फ भारत का वरन पूरी दुनिया में अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, कल्पनाशीलता, प्रयोगशीलता का परिचय दें और एक नए समाज के निर्माण में युवाओं की भागीदारी को क्रियान्वित करने में कहीं आश्वस्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।